महंगाई की बात करते हैं नाज़रीन। अशया खुर्रनोश की कीमतें आसमानों से बात कर रही हैं और ये आसमानों से नीचे आने का नाम नहीं ले रही, बल्कि चढ़ती चली जा रही है। महंगाई का जिन है कि बोतल से ऐसा आजाद हुआ है कि अब बोतल में वापस जाने का नाम नहीं ले रहा। अब नोटिस जितने मर्जी ले लिए जाएं सुहेल साहब, महंगाई को कम करने की कोशिश न की जाए। आपको याद है जब पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें कम हुई थी तो वजीर आजम साहब ने तमाम सूबों को कहा था कि जी अब अशया खुर्रनोश की कीमतें कम होनी चाहिए। वो तो ना हो सकी, वजीर आजम बारहा कहते रहे नहीं हो सकी। अब ये यहाँ क्या हो जाएगा? अनीका, उस वक्त अगर वज़ीर आज़म के अहकामात पर अगर अमल नहीं हुआ था, लेकिन ये जरूर था कि उस वक्त वज़ीर आज़म अशया खुर्रनोश की कीमत के ऊपर कड़ी नजर जरूर रखा करते थे। आपको याद हो कि आलू की कीमत भी वो बता दिया करते थे, बताते थे। इसका मतलब था अगरचे के मार्केट में वो कीमत राइज नहीं थी, लेकिन ये था कि वज़ीर आज़म को कहीं ना कोई ब्रीफ कर रहा था और उनकी इसके ऊपर नजर थी। लेकिन अब जब से कुछ सियासी हलचल पैदा हुई और जब से पनामा का मामला आया हुआ है, वज़ारत खजाना हो या दीगर मुतल्लिका उनके वज़रा हों, ये वज़ीर आज़म लगता नहीं है कि वो इसके ऊपर कोई कड़ी नजर रखने। यही वजह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते इस बात को पॉइंट आउट किया कि महंगाई की शरह में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों के अंदर महंगाई मजीद बढ़ेगी, क्योंकि हुकूमत गुज़श्ता 1 से 1.5 माह के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रही है। और उसके बाद सूबाई हुकूमतों को की भी मार्केट के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस का कोई बड़ा निजाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से चिकन, फल और सब्जियां, दालें सबकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। जिसकी वजह से अब जब ये दोबारा रिपोर्ट हुआ, मीडिया के अंदर ये मामला सामने आया, तब गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म साहब ने दोबारा नोटिस लेते हुए सूबाई हुकूमतों को यह हिदायत की है कि इन अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कीमतों में इजाफा रोकने के लिए आप इकदाम करें। आप ये सुनकर हैरान होंगी कि मुर्गी की कीमत यानी चिकन की कीमत पेशावर में 350 रुपए फी किलो तक रिकॉर्ड की गई और कराची के अंदर ये कीमत 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। इसके साथ साहब मुझे याद पड़ता है साहबदार साहब ने कहा था कि जी अगर दालें बहुत महंगी हो गई हैं, मुर्गी में 60% के करीब इजाफा हो गया उसकी कीमत के अंदर, तो फिर अब क्या खाएंगे? देखिए, डार साहब हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो वो अगर ये बात कह रहे थे कि जब दालें अगर महंगी तो चिकन खा लें। अगर हम चिकन ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी पता है कि चिकन के बिजनेस के ऊपर उसको रन कौन करता है, उसको लीड कौन करता है, तो अल्टीमेटली किसी न किसी इंडस्ट्री को फायदा जरूर होना था। शरफा की तरफ ना इशारा करिए, कामरान साहब की तरफ भी चलते हैं। जरा मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ सुहेल साहब, जरा कामरान साहब की तरफ भी चलते हैं। ये इतनी कीमतों के अंदर इजाफा होना उस टाइम पर कम नहीं हुई जिस टाइम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में थोड़ा इजाफा होने लगा तो कीमतें फौरी तौर पर शूट कर गई हैं। ये किधर का इंसाफ है कामरान साहब? अच्छा, लेकिन मेरा एक गिला अवाम से भी है। हम हमेशा गवर्नमेंट को और जो अथॉरिटीज है उनको ब्लेम करते हैं। सबसे जो बड़ा हमारा प्रॉब्लम है ना कि जब कोई चीज महंगी होती है या मार्केट में कम हो जाती है, आपने बात की कि इतनी महंगाई है, उसके बावजूद अगर मार्केट्स में जाए तो फिर भी हमें रश नजर आता है। शुगर का क्राइसिस हमारे यहाँ माजी में हुआ कि शुगर कम हो रही है, फिर भी लोग स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। क्या हमारे एक कलेक्टिव जो रिस्पॉन्स है वो आना चाहिए कि अगर कोई चीज महंगी हो रही है तो आप 3 दिन टमाटर नहीं खरीदेंगे तो कोई बड़ा मसला नहीं आएगा। कम से कम जो मार्केट के प्लेयर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर आप गोश्त नहीं खरीदेंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं आएगा। तो हमारे एंड पे भी हम ये समझते हैं कि हर काम जो हम गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं, अथॉरिटीज पे छोड़ देते हैं और फिर जो मार्केट प्लेयर्स हैं वो फिर आपको मैनिपुलेट करते हैं। और ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम हुकूमती हलकों का इंतजार करें कि वो हमारे लिए आकर कुछ करेंगे, वो तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन कम से कम अवाम जो हैं वो अपने तौर पर कोई एक्शन जरूर ले सकते हैं। और कम से कम चंद रोज जो है, 1-2 दिन रोज ही आप बायकॉट, एक दिन आप टमाटर ना खरीदें, देखिए अगले दिन मार्केट में कैसे प्राइसेस नीचे आएंगे। किस चीज का बॉयकॉट करें? चिकन महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए, सब चीजों का बॉयकॉट कर दें तो खाएंगे क्या? और नहीं, लेकिन बुनियादी, लेकिन वो बात आप सही कह रही है, लेकिन दूसरा मसला ये है कि जब तक आप इनको सबक नहीं सिखाएंगे जो मार्केट के प्लेयर्स हैं, एक बुनियादी टेक्निकल एक और वजह भी है कि गोश्त और टमाटर क्यों महंगे हैं, शादियों का सीजन भी चल रहा है, ये भी आप याद रखें बात कि जब डिमांड बढ़ती है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम पेश आ रही है। मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि आप बिल्कुल ना खाएं, ऑप्शंस आपके पास होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप कब तक बैठे रहेंगे, कि क्या आप वेट करेंगे कि हुकूमत आए इंटरवीन करे? वो तो करेगी नहीं, क्योंकि हुकूमत का बड़ा सीधा सा जवाब है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी है, डिमांड और सप्लाई का इशू है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अवाम तो कम से कम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, वो मोहल्ले की सतह पे हो, किसी सतह पे हो, कोई यूनियन होनी चाहिए जहां पर आप आकर जब आपको लगे कि लोग आपसे गैर कानूनी तौर पे और बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहां पर कम से कम लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी है कि उनको इंटरवीन करना चाहिए। हमारा जो मिजाज है ना कि कोई चीज अगर महंगी होती है या कम होती है, हम उसके लिए ज्यादा भागते हैं उसके पीछे, और उसके नतीजे में वो प्राइसेस और ज्यादा ऊंची हो जाती है। ये नॉर्मली ये ट्रेंड जो होता है ना, जब कीमत बढ़ भी रही हो तो आवाम को उसकी ज्यादा खरीदारी होती है, ये तो नॉर्मली रमजान में होता है। लेकिन आम दिनों के अंदर अगर ये कीमत बढ़ती है, चले आवाम तो 1-2 दिन उसका बायकॉट कर सकते हैं अगर आपकी तजवीज पर अमल करें तो, लेकिन हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर प्राइस कंट्रोल कमेटी होती है, वहां पे सूबाई हुकूमतों के लोग मौजूद होते हैं।
टैक्स पेयर की रकम से उन्हें तनख्वाह मिलती है, उन्हें गाड़ियां मिली होती है, उन्हें पेट्रोल मिलता है। उनका काम क्या होता है? फारिग बैठे हुए हैं दफ्तरों के अंदर, उनका काम यह है कि मार्केट के अंदर जाकर निकलें। अगर डिमांड बढ़ी भी है तो उन्होंने इस बात को चेक करना है कि क्या रीजनेबल कीमत में इजाफा किया गया है या नॉर्मल कीमत में इजाफा कर दिया गया है। तो वो लोग दफ्तरों में बैठे हैं, उन्हें दफ्तरों से बाहर निकलना पड़ेगा, कीमतों को कंट्रोल करना पड़ेगा। टमाटर अगर 160 से 180 रुपए तक जाएगा तो फिर आवाम के बाइकआउट से उसकी कीमत नीचे नहीं आएगी, एक्शन से आएगी। दफ्तरों में बैठने के अलावा भी मुझे ये, मैं खुद उसका आई विटनेस हूँ, कई जगहों पे जो वहां पर लोकल एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, उनकी पूरी वो भत्ता लेते हैं, उनकी जो रेडी वाले हैं या वो पूरे लोग वहां पे बैठे हैं, उनके अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व में उसमें। तो जब उनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व में तो क्यों उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कराची की। थोड़ी देर पहले सोहेल साहब ने कहा कि वहां मुर्गी की कीमत 400 रुपए किलो हो गई थी, तो जरा कराची का ही रुख करते हैं। और कराची में सिर्फ मुर्गी ही नहीं महंगी हुई, बाकी चीजें नहीं महंगी हुई, बल्कि पानी भी नापैद हो चुका है। आपको ये बताएं, सब चीजें महंगी है, सिर्फ जान सस्ती है कराची के अंदर अगर सस्ता है तो। और इसी हवाले से अगला टॉपिक है, बात करें जरा पानी के हवाले से। साफ पानी हक है सबका। वहां टैंकर माफिया, हाइड्रेंट माफिया, ये तमाम लोग पानी छोड़े तो फिर पानी सप्लाई हो। और अब हाल ये हो गया है कि कराची के अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को साफ पानी मिल नहीं रहा। सोहेल साहब, अस्पताल में इलाज के लिए जाया जाता है, जब अस्पताल में साफ पानी नहीं होगा, गंदा पानी इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां तो बीमारियां और बढ़ेंगी। ये तो उल्टा काम हो गया कि अस्पताल में आप बीमारियां लेने जा रहे हैं। अनिका देखिए, चूंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है ना, गरीब आवाम के पास, कि सरकारी अस्पतालों के बजाय जो चंद बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर जा सके, जाना तो उन्होंने यहीं पे है। लेकिन इससे पहले हमने बताया था कि कराची के सरकारी अस्पतालों के अंदर जो उनके फंड्स की हालत है, बुरी हालत है, वहां पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। वहां पर हालत ये थी कि जो इब्तदाई तिबी आप सहूलियात लोगों को फराहम होती हैं, उनके लिए वहां पर अद्वियात मौजूद नहीं होती, वहां पर टेस्ट करने के लिए जो बुनियादी मशीनरी होनी चाहिए वो नहीं होती। अब ये मामला सामने है कि कराची के अस्पतालों के अंदर साफ पीने का पानी तक मुयसर नहीं है। वहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए गए थे, उनकी इतनी हालत खराब है कि जो भी उसको उस पानी को इस्तेमाल करता है, वो अगर किसी मर्ज की दवा लेने के लिए आया है तो यहाँ से और कई अमराज का शिकार वो जरूर होगा। और हालत ये है कि ना तो मरीजों के लिए साफ पीने का पानी, ना ही डॉक्टर्स के लिए। चलें, डॉक्टर्स के पास एक ऑप्शन है कि जब वो यहाँ वहां पर आएंगे तो साथ अपनी वो एक मिनरल वाटर की बोतल कैरी कर लेंगे। अब वहां पर जितने सैकड़ों हजारों की तादाद में मरीज आते हैं, उनके लिए साफ पीने का कोई पानी मौजूद नहीं है। और उसके बाद इन अस्पतालों को पानी की फराहमी के लिए जिस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था, उसका तबादला कर दिया गया है। वहां पर अब कोई ऑफिसर नहीं है जो इस चीज को मॉनिटरिंग कर सके, चेक कर सके। जो मुतलका हुकाम है अस्पतालों के, वो कहते हैं कि चलिए अगर हम यहाँ पर कोई अपने साफ पानी का कोई प्लांट लगाते भी हैं, अगर आरओ प्लांट लगाएं भी सही, लेकिन पीछे से पानी भी इतना खराब जो कराची वाटर बोर्ड की जानिब सप्लाई किया जाता है, वो भी इतना गैर मियारी है कि उसको चेक करना, कि हमारे पास कोई फंड्स नहीं है कि हम उसको दुरुस्त कर सकें। अच्छा, अब कुछ अस्पतालों के अंदर जो हम घरों में छोटे फिल्टर लगाकर इस्तेमाल करते हैं, उन फिल्टर्स को लगाकर पानी को साफ करके पीने की कोशिश की जा रही है। तो वज़ीर आला सिंध साहब खुदारा थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दें। यहाँ पर ना तो कोई अरबों रुपए के फंड्स चाहिए, सिर्फ मैनेजमेंट चाहिए। और मामूली से फंड्स के अंदर एटलीस्ट अगर लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं मिल रही तो साफ पानी तो अस्पतालों में मिलना चाहिए ना लोगों को। वज़ीर आला सिंध साहब अगर ध्यान दे भी दें कामरान साहब, तो कौन सा कोई तीन मार लेंगे? ये बताइएगा कि आसिफ जरदारी साहब के से के बगैर कोई काम हो सकता है जब एक बच्ची की मौत हो जाए सिर्फ इसलिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिविल अस्पताल का दौरा कर रहे हैं, और उसके बाद कहा जाए ये तो अल्लाह ताला ने लिखी होती है, जिस टाइम पर जिसकी मौत वो तो होती है। पर वहाँ क्या सीरियसनेस होगी, वो भी पीने के पानी के लिए? देखिए, मिनरल वाटर खरीद सकते हैं अगर खरीदना हो तो, है ना। गरीब आवाम के लिए भी यही सोल्यूशन निकालें। यही सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि अगर आप देखें, ये नहीं है कि हुक्मरानों को या सिंध में भी लोगों को पता नहीं है जो ऊपर बैठे हुए हैं कि क्या मसाइल है, विल नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। और ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि बज़ाहिर तो वज़ीर आला हैं, लेकिन इख्तियार किसी और के पास हैं। जरदारी साहब चला रहे हैं, उनके कहने पे सब कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आप जो हुकूमत जो है इस बात का राग अलापती रहती है, टैक्स कलेक्शन की बात करती है और टैक्स पे इस पे बात जोर देते हैं। लेकिन टैक्स कलेक्शन का मतलब क्या है कि आप इन रिटर्न जो आवाम को बुनियादी सहूलियात हैं वो तो कम अज़ कम मुयस्सर करें, और बाकी चीज़ें छोड़ दें। आप तालीम और सेहत, दो बुनियादी चीज़ें हैं, उसमें गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है? आप वही बात है सोहेल साहब ने कि सरकारी अस्पतालों में बहुत बुरे हालात हैं। और मेजॉरिटी अगर आप देखें इस वक्त साफ पानी की बात करें तो वाटर बॉर्न डिजीजेस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं। और फिर अस्पताल के अंदर जहां पर लोगों को सेहत मिलनी चाहिए, वहां पर अगर ये हाल है तो फिर और कराची के अंदर तो वैसे भी नई से नई बीमारियां आती रहती है। वाटर बोर्न डिजीज की बात करें तो निगलेरिया फाउलेरी जैसे जो जर्म्स हैं वो भी कराची के अंदर ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि पानी की क्वालिटी सही नहीं है। आर्टिकल 8 से, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 से 28 तक की जितनी मर्जी बात करते रहे ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की,
जब तक इंप्लीमेंट नहीं होंगे उसका कोई फायदा नहीं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो को कंटिन्यू करेंगे। कम बैक आफ्टर ब्रेक। नाजरीन, बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से तो बिल्कुल